जय हिंद बच्चों, फाइनेंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट के बाद जो अगला टॉपिक है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। इसका क्या मतलब है जरा सुनिएगा। हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकती है, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल हो सकता है, एक पब्लिक लाइब्रेरी हो सकती है, कुछ भी, कोई भी एक ट्रस्ट जो पब्लिक की सर्विस दे रहा होगा, वो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन इसमें काउंट करती है। मैं एग्जांपल लेता हूं एक डिस्पेंसरी का, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल का। अगर आप किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल को याद कीजिए तो चैरिटेबल हॉस्पिटल या चैरिटेबल डिस्पेंसरी वो डिस्पेंसरी या वो हॉस्पिटल होते हैं जो बहुत मिनिमम सी फीस पर लोगों का क्या करते हैं, इलाज करते हैं। अब होता क्या है कि इलाज करने के लिए डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर तो खैर इलाज करते ही हैं, लेकिन लोगों के ट्रीटमेंट करने के लिए जो पेशेंट वहाँ पर भर्ती होंगे उनको क्या करनी पड़ती है, दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, मेडिसिन देनी पड़ती हैं। दवाइयाँ जब उनको खिलाई जाएंगी, दी जाएंगी, तभी तो वो ठीक होंगे। डॉक्टर के देखने से तो बीमार ठीक नहीं हो जाएगा ना। बीमारी को ठीक करने के लिए मेडिसिन देना बहुत ज़रूरी है। तो मान के चलिए कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल है, उसके पास क्या है, साल के शुरू में कुछ दवाइयों का स्टॉक पड़ा हुआ है। साल के दौरान उसने मार्केट से कुछ दवाइयाँ और खरीदी, कुछ क्रेडिट में खरीदी होंगी, कुछ कैश में खरीदी होंगी, यानी कि कुछ नकद खरीदी होंगी, कुछ उधार खरीदी होंगी। कुछ दवाइयों का स्टॉक पहले से पड़ा हुआ है। फिर साल के दौरान कुछ और खरीदा, जो भी है। साल के आखिर में जब स्टॉक में जाके चेक करा गया कि कितनी दवाइयाँ पड़ी हैं, तो जितनी शुरू में थी शायद उतनी नहीं रहेगी, उसके अलावा कुछ और बैलेंस दिखाई दे रहा होगा। हमें आने वाले क्वेश्चंस में क्या होगा, दवाइयों का ओपनिंग स्टॉक दे रखा होगा, कितना और खरीदा वो स्टॉक दे रखा होगा, कितना साल के आखिरी में बचा वो भी दे रखा होगा। हमें ये पता लगाना होगा कि इस पूरे साल में कितनी दवाइयों का हॉस्पिटल में कंजम्पशन हुआ, यानी कि हमें निकालना होगा, कैलकुलेट करना होगा किसे, कि इस हॉस्पिटल में साल के दौरान कितनी दवाइयों का कंजम्पशन हुआ। ये जो दवाइयाँ खाली गई पेशेंट्स के द्वारा, यूज़ कर ली गई पेशेंट के द्वारा, इसे ही हम लोग नाम देते हैं, याद रखें, कंज्यूमेबल आइटम्स। कंज्यूमेबल आइटम केवल मेडिसिन ही नहीं हो सकती, कुछ और भी हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए एक स्पोर्ट्स क्लब है। अब स्पोर्ट्स क्लब में क्या होता है, सीधी सी बात है, जो मेंबर होते हैं उनके लिए, जो मेंबर होते हैं उनके लिए क्लब क्या करता है, क्रिकेट का सामान भी रखता है, फुटबॉल का सामान भी रखता है, बास्केटबॉल का भी सामान रखता है, चेस का सामान भी रखता है, लोग उसी से खेलते हैं। तो मान के चलिए शुरू में इन चीज़ों का, बास्केटबॉल का, क्रिकेट मैच का और चेस का, सभी का कुछ ना कुछ स्टॉक पड़ा हुआ होगा। जैसे इतने बैट पड़े हुए हैं, इतनी बॉल्स पड़ी हुई हैं, इतने चेस बोर्ड्स पड़े हुए हैं, इतने स्नूकर्स बोर्ड पड़े हुए हैं, बहुत सारा सामान पड़ा होता है। फिर साल के दौरान हम लोग मार्केट से और ख़रीदते भी हैं। फिर साल भर क्या कहते हैं, जो भी हमारे मेंबर्स हैं खेलते हैं, खेलने की वजह से क्या होता है, टूट फूट होती रहती है। फिर साल के आखिरी में हम चेक करें तो इन्हीं चीज़ों का जो ओपनिंग स्टॉक होता है उससे अलग क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो हम लोग ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस स्पोर्ट्स क्लब में जितना भी स्पोर्ट्स मटेरियल था, इस स्पोर्ट्स क्लब में जितना भी स्पोर्ट्स मटेरियल था, शुरू में इतना था, खरीदा इतना, बचा इतना, तो साल भर में कितना स्पोर्ट्स मटेरियल यूज़ हो गया, कितने स्पोर्ट्स मटेरियल की खपत हो गई, ये हम कैलकुलेट करते हैं इस टॉपिक में, जिसका नाम क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। इसको करने के लिए एक छोटी सी टेबल आपको याद रखनी है, जो मैंने शुरू में भी सब्सक्रिप्शन को जब समझाया था तो वहाँ पे भी बताया था। वो टॉपिक क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या भला, कि कुछ चीज़ों को प्लस करना है, कुछ चीज़ों को माइनस करना है। इस पूरे चैप्टर में क्या चीज़ें प्लस करनी है, क्या चीज़ें माइनस करनी है, समझिए, याद रखिए। सीधी सी बात है, किसी भी चीज़ का अगर आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग प्लस करते हैं, और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, ओपनिंग एडवांस जो होता है उसे प्लस करते हैं, और इसके बाद जो क्लोजिंग एडवांस होता है उसे माइनस करते हैं। यानी कि दोनों का ओपनिंग प्लस, दोनों का क्लोजिंग माइनस, स्टॉक और एडवांस, ओपनिंग प्लस, स्टॉक और एडवांस, क्लोजिंग माइनस। लेकिन जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होता है उसे प्लस करेंगे, और जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होता है उसे माइनस करेंगे। इस टॉपिक को करने के लिए जो हम ये टॉपिक कर रहे हैं कंज्यूमेबल आइटम्स वाला, इसमें एक बात और दिमाग में आपको रखनी है कि जो वर्ड होता है क्या, एरियर, या दिखाई दे ड्यू, या दिखाई दे, याद रखिए, आउटस्टैंडिंग, या दिखाई दे आपका क्रेडिटर, सबकी ट्रीटमेंट सेम है। मतलब एरियर है तो क्लोज, एरियर, ड्यू, आउटस्टैंडिंग, क्रेडिटर, मैंने क्या बोला, ये सारे एक ही चीज़ है। जैसे मैंने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लिख रखा है, मैंने क्या बता रखा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होगा तो क्लोजिंग एरियर दिखाई दे वो भी ऐड होगा, क्लोजिंग ड्यू दिखाई दे वो भी ऐड होगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी ऐड होगा।
ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या बताया है, माइनस, तो इसका मतलब ओपनिंग एरियर माइनस होगा, ओपनिंग ड्यू माइनस होगा, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग माइनस होगा, ओपनिंग क्रेडिटर भी क्या होगा, माइनस होगा। जो ट्रीटमेंट आउटस्टैंडिंग की है वही ट्रीटमेंट ड्यू की भी होगी, वही ट्रीटमेंट एरियर की भी होगी, वही ट्रीटमेंट किसकी होगी, क्रेडिटर्स की भी होगी। बोलिए हाँ है ना। अभी जरूर नोट करके रखिए। अब मैं जरा क्वेश्चन करता हूं। अब हम समझेंगे जरा फॉर्मेट की फॉर्म में, अमाउंट दैट शुड बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर कंज्यूमेबल आइटम्स। कंज्यूमेबल आइटम्स का मतलब यहां पे कुछ भी हो सकता है। कंज्यूमेबल आइटम्स का मतलब होता है अगर कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल है तो उसके लिए मेडिसिन, एक स्पोर्ट्स क्लब है तो उसके लिए स्पोर्ट्स मटेरियल, एक लाइब्रेरी है तो उसके लिए वहां की बुक्स। तो याद रखिए क्या होगा, अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर करना होगा उसका कैलकुलेशन करना है। लेकिन उसकी कैलकुलेशन करने के लिए जो जस्ट आपको भी टेबल मैंने बताई थी उसे दिमाग में बस याद रखना है, इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक फॉर्मेट के रूप में बताऊं, सबसे पहले यहां पे लिखते हैं कि अमाउंट पेड फॉर। अमाउंट पेड फॉर का मतलब, जैसे आप कंज्यूमेबल आइटम, आपके क्वेश्चन में कंज्यूमेबल आइटम मेडिसिन के लिए है, मेडिसिन, तो यहां पे लिखेंगे अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन। अगर मान के चलिए क्वेश्चन में आपके लिए कंज्यूमेबल आइटम्स किसके लिए है, बुक्स के लिए है, तो लिखेंगे अमाउंट पेड फॉर बुक्स। किसी किसी क्वेश्चन में एक वर्ड आता है स्टेशनरी, पेन पेंसिल वगैरह, तो आप उसके लिए निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। यानी कि जो भी सामान कंज्यूमेबल आइटम्स के नाम पर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा उसी के लिए आपको लिखना होगा अमाउंट पेड फॉर, अमाउंट पेड फॉर। तो अमाउंट पेड फॉर जो भी है आपका सामान उसका नाम यहां पे लिखेंगे, और जो आपने साल के दौरान पेमेंट करी वो पेमेंट यहां पे लिख दी जाएगी। इसमें हमें इसके बाद क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ऐड करना होगा तीन चीजों को। वो तीन चीजें कौन कौन सी होगी जरा समझिएगा। तीन चीजें कौन कौन सी होगी। पहली चीज अभी जो बताया था, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ, जो भी है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन चल रहा है अगर मान के चले थोड़ी देर के लिए, तो क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, यहां पे लिख दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें और क्या ऐड होगा, ओपनिंग एडवांस फॉर मेडिसिन। मान के चलिए दवाइयां आप खरीदते हैं और जिस सप्लायर से आप दवाइयां खरीदते हैं उसको आप कुछ एडवांस पेमेंट भी करते हैं, तो आपने जो उसको एडवांस पेमेंट कर रखी है उसे यहां पे लिखेंगे ओपनिंग एडवांस फॉर मेडिसिन, या मेडिसिन के लिए आपने कितनी एडवांस पेमेंट कर रखी है वो यहां पे लिखेंगे, है ना। और क्या ऐड करेंगे जरा सुन लीजिएगा, जो टेबल बताई गई थी, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। अक्सर मेडिसिन के साथ आपको आउटस्टैंडिंग दिखाने के बजाय आपको वर्ड क्या मिलेगा, क्रेडिटर्स मिलेंगे। तो क्लोजिंग क्रेडिटर या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग फॉर मेडिसिन के लिए जो भी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग क्रेडिटर है वो यहां पे लिखा जाएगा। अगर आउटस्टैंडिंग लिखा है तो आउटस्टैंडिंग लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्रेडिटर लिखा है तब आप आउटस्टैंडिंग ना लिखिए, जिस भाषा में उसने वर्डिंग यूज कर रखी है उसी भाषा में हमें जवाब देना है। क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, यानी कि तीन चीजें प्लस कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। इन सबको प्लस करके यहां पे लिख देंगे, यहां पे लिख दिया। अच्छा, इसके बाद क्या करना है जरा सुनिएगा, इसमें से हमें लेस करना है। क्या लेस करना है, इसका रिवर्स क्या होगा, रिवर्स इसका ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या लिखा जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। अगर मेडिसिन है तो मेडिसिन लिख दिया जाएगा, है ना। मैं यहां पे लिख रहा हूं लेकिन नीचे वाले में नहीं लिखूंगा, बाय डिफॉल्ट क्या होगा, मेडिसिन। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या लिखा है, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक लिखा, और क्या आएगा, यहां पर आएगा क्लोजिंग एडवांस फॉर मेडिसिन। अच्छा, इसके बाद यहां पे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग था तो क्या आ जाएगा, यहां पे क्लोजिंग था भैया तो यहां पे ओपनिंग आएगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग या कह लीजिए क्रेडिटर्स, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग या ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन। अब इन सब की वैल्यू को पहले इधर ही लिख दीजिए अपने घर में, इधर ही, फिर इन सबको प्लस करके इधर लिख देंगे, हैं जी। और इसे क्या रखना है, माइनस में, क्योंकि ये कौन से ग्रुप का है, लेस वाले ग्रुप का है। सबकी वैल्यूज इधर लिख दी, इसमें से इसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो बचेगा ये अमाउंट होगा जो ट्रांसफर होगा किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, या इसे हम नाम दे सकते हैं कंजम्पशन ऑफ, जो भी है मेडिसिन है तो कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन, कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी, कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, कंजम्पशन ऑफ बुक्स, जो भी आएगा क्वेश्चन उसके हिसाब से इसकी यहाँ पे संज्ञा दी जाएगी, नाम दी जाएगा, जो नाम होगा वो लिख दिया जाएगा। यही वो अमाउंट होगा जो ट्रांसफर होगा किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये नोट जरा करके रखिएगा, और एक मैं क्वेश्चन बोलता हूँ वो जरा करिएगा।
इस फॉर्मेट को यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 28 जरा देखिएगा। 28 क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा और डिटेल्स यहां पे ड्राफ्ट करूंगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट दैट विल अपीयर अगेंस्ट द आइटम स्टेशनरी यूज्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आपसे पूछ रहा है कि जो साल 31 मार्च 2020 को खत्म हो रहा है, उस साल का अगर हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग स्टेशनरी यूज्ड कितना दिखाएंगे, ये पूछा उसने। पहली बात तो हमारा साल खत्म कब हुआ है वो देख लेते हैं। साल खत्म हुआ है 31 मार्च 20 को, तो शुरू कब हुआ होगा 1 अप्रैल 2019 को। करंट ईयर क्या होगा आपका 2019-20 होगा। अब इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, जरा देखिएगा। सबसे पहले स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 1 अप्रैल 2019, आपको स्टेशनरी का स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल को, कितना बच्चों 12,000। मैं यहाँ पे स्टॉक लिख रहा हूँ, ये सब कुछ स्टेशनरी के बारे में है। अगर स्टॉक दे रखा है, एडवांस दे रखा है या आउटस्टैंडिंग कुछ भी है, तो सब कुछ क्वेश्चन में किस चीज़ के लिए है, स्टेशनरी के लिए। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को स्टेशनरी का स्टॉक कितना दिखाई दे रहा है आपको 12,000। स्टॉक 1 अप्रैल को कितना है 12,000, ये ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। इसके बाद क्या लिखा है बच्चों, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी एज ऑन 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 को स्टेशनरी के लिए जो क्रेडिटर हैं उनका ओपनिंग बैलेंस बता रखा है। आउटस्टैंडिंग के बदले यहाँ पे क्या वर्ड उसने बोल रखा है, क्रेडिटर्स, तो कितने हैं ओपनिंग 25,600। आगे क्या लिखा हुआ है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020 1,40,000। साल के दौरान हमने जो पेमेंट करी है बच्चों स्टेशनरी के लिए, वो कितनी पेमेंट करी है 1,40 की। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज एट 31 मार्च 2020, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, स्टेशनरी का स्टॉक कब 31 मार्च 2020 को कितना है 23,200। स्टेशनरी का स्टॉक कितना है 23,200। आगे क्या लिखा है, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 31 मार्च 20 है 24,000। क्रेडिटर दे रखे हैं आपको आखिरी में 24,000। मतलब इस क्वेश्चन में कम से कम क्या नहीं दे रखा, एडवांस तो दे ही नहीं रखा। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मेरा जो फॉर्मेट है उसी को मैं लेके चल रहा हूँ। अमाउंट पेड फॉर क्या लिखूंगा, स्टेशनरी। मैंने स्टेशनरी के लिए कितनी पेमेंट करी है साल के दौरान, तो हमने पेमेंट करी है 1,40,000 1,40,000। इसके बाद क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्या जी, ये नाम देना जरूरी है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ओपनिंग स्टॉक स्टेशनरी का कितना है 12,000, इसे प्लस करना है। एडवांस तो है ही नहीं, छोड़ दीजिए, मैं लिख भी नहीं रहा। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग या क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी कितना है बच्चों, क्लोजिंग क्या बता रहे हैं आप, क्लोजिंग क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी। तो क्लोजिंग क्रेडिटर कितने हैं 24,000। मैंने इसका भी यूज़ कर लिया, उसका भी यूज़ कर लिया। ये 24,000 आपको क्या करना होगा प्लस, इन तीनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 1,76,000। बहुत बढ़िया 1,76,000। इसमें से अपने को माइनस करना है, क्या माइनस करना है देखिएगा, आप बताएंगे। सबसे पहले क्या माइनस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जी, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे बच्चों तो कितना है 23,000। तो इसे बाहर ही लिख दूँ या आप डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हैं 23,200, लेकिन किस में, माइनस में, क्योंकि माइनस करना है। अच्छा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऑफ क्रेडिटर, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग या ओपनिंग क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी कितना है 24,000 25,600, ये रहा। इसे भी माइनस कर देंगे, तो इसमें से इनको और इनको माइनस करने के बाद कौन बचेगा 1,27,200। बिल्कुल, ये अमाउंट ही होगा जो ट्रांसफर होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इसे हम लिख सकते हैं कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी, लेकिन उसने जो वर्डिंग यूज की है उसी को मैं लिख देता हूं क्या, स्टेशनरी यूज्ड, यानी कि इतनी स्टेशनरी हमारी यूज हो गई कौन से साल में, जो हमारा करंट ईयर था 2019-20। यहां पर केवल आउटस्टैंडिंग के बारे में बात थी, एडवांस नहीं था। अगर एडवांस होता तो इसी तरह से क्या करते, ओपनिंग एडवांस इसी में प्लस कर दिया जाता और क्लोजिंग एडवांस यहां पे क्या कर दिया जाता, माइनस। इसी तरह से इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन आपके हैं। आज की वीडियो में हम लोगों ने बच्चों ट्रीटमेंट समझा किसका, कंज्यूमेबल आइटम्स का,
कि कंज्यूमेबल आइटम्स को किस तरह से ट्रीट किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्या चीज़ें प्लस की जाती हैं और क्या चीज़ें माइनस की जाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का। एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स का सेपरेट क्वेश्चन आता है और जब 8 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। मैंने जो आपको फॉर्मेट और कंसेप्ट बताया है उसके बेस पर आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करें। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपको बनता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इंस्टा पेज पर आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन फ्रेंड्स के साथ जिन फ्रेंड्स को इनकी ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।